बर्बाद हो जाएगा। और आप जानते हैं कि यूना नबी क्या वो नैनवा को गया? नहीं, उसने किराया लिया, टिकट ली और वो तरसीस यानी याफा के इलाके में चला गया। और जब वो याफा के इलाके में गया तो उस कश्ती में बड़ा तूफान आया। वो कश्ती डगमगा रही थी, तलातुम था। और ना खुदा जो अपने देवताओं को उस वक्त मानते थे, कोई सूरज को मानता था, कोई अजराम फलक की पूजा करता था, और वो सब अपने अपने देवताओं को पुकार रहे थे। और उन्होंने क्या किया, यूना नबी को उठाया और उन्होंने कहा भाई तू भी उठ, तू भी दुआ नमाज कर, तू बड़े आराम ना सुता है, ये कैसे मुमकिन है? जरा आप सोचें कि कश्ती में तूफान हो, कश्ती हिल रही हो, पानी कश्ती के अंदर दाखिल हो रहा हो और एक बंदा चुप करके सुता हुए। सोचने वाली बात है। ਅਸੀਂ ਆ बड़े भी थके हुए घर रौला पैंदा होए ते की कहने हैं, चुप करो, मैनू सौन दो, रौला ना पाओ। ये नहीं कि हम जाग उठते हैं, लेकिन यूना नबी पीछे क्या कर रहा था? सो रहा था। और एक शख्स ने उसे उठाया और उसने कहा भाई आप भी दुआ करें। और उन्होंने सबसे पहले पूछा कि तू अपना इंट्रोडक्शन दे, तू ये बता कि तू कौन है, तू किस खुदा को मानता है? जिवें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ यार तेरा नाम की है, तू ਕਿਹੜੇ महल्ले से रहना है, ऐसे ही है ना, तेरी कौम क्या है, तू किस मजहब से ताल्लुक रखता है? यही बात उन्हें किससे पूछी? यूना नबी से पूछी कि हमें बता तू किस खुदा को मानता है? उसने क्या कहा? उसने कहा मैं बहरों भर के खालिक और मालिक, मैं इब्रानी हूँ, मैं जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदा की प्रस्तिश करता हूँ, मैं पूछा करता हूँ। और बाइबल में लिखा कि उन्होंने कोरा डाला, क्या डाला? पर्चियां डाली, और किसका नाम निकला? यूना नबी का नाम निकला। और यीशु की पोशाक पर क्या डाला गया? कोरा डाला गया। कौन? यीशु भी अपनी कश्ती में सो रहा था ना, और यूना भी अपनी कश्ती में सो रहा था। और यूना ने यह कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो ये तूफान क्या हो जाएगा? थम जाएगा। लेकिन यीशु ने यह नहीं कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो तूफान थम जाएगा, बल्कि मेरे और आपके यीशु ने खड़े होकर बड़े इख्तियार के साथ हवा और पानी को झिड़का और उसी दम तलातुम, और वो पानी का जोर उसी दम था। हालेलुया। फर्क था, दोनों कश्तियों में क्या था? फर्क था। एक इंसान नाफरमानी कर रहा था, लेकिन एक खुदा का बेटा यीशु अल मसीह अपने बाप की फरमाबरदारी कर रहा था। हालेलुया। इसलिए जो फरमाबरदारी करते हैं, जो खुदा के साथ वफादार रहते हैं, जब वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं, जब वो रोजा रख के गिरिया जारी करते हैं, तो मेरा खुदा जिस तरह उसने यीशु मसीह की सुनी, मैं ईमान रखता हूँ कि आज खुदा भी आपकी हर वो बात सुनेगा, हर वो दुआ सुनेगा जो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर खुदा से आप दुआ मांगेंगे। हालेलुया। और मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि यूना ने कहा मुझे उठाकर फेंक दो तो ये तूफान थम जाएगा। उन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने जो अजनास थी, जो कनक थी, जितनी खाने पीने वाली अशिया थी, वो सब समुद्र में फेंक दी। और उन्होंने बड़ी कोशिश की, और वो जितनी ज्यादा कोशिश करते थे वो उतना ही ज्यादा तूफान ज्यादा होता जा रहा था। और यूना नबी को जैसे फेंका, बल्कि उसके फेंकने में एक बात जाहिर होने वाली थी कि मेरा और आपका यीशु 3 दिन, जिस तरह यूना मछली के पेट में रहा, मेरा और आपका यीशु भी 3 दिन का सीना पार कर फाड़ आ जाएगा, क्योंकि वो यूना नबी एक निशान था, और वो निशान ये था कि मेरा और आपका यीशु मुर्दों में से जिंदा होगा। हालेलुया। यूना समझ रहा था शायद मेरी मौत से इन्हें रिहाई मिल जाएगी, ऐसे ही था ना, वो शायद सोच रहा था कि मेरे मरने से इनकी जान बच जाएगी। लेकिन खुदा ने उसके लिए एक अलग किस्म का प्लान रखा था। उसने एक मछली को तैयार किया था, और वो जब अंधेरे में चला गया, और जब उसे ये एहसास आया कि मुझे तो खुदा ने किसी और काम के लिए चुना है, मुझे तो खुदा ने अपनी खिदमत गुजारी के लिए चुना है। कुछ लोग होते हैं वो खिदमत गुजारी में आते हैं, वो जिस यूना नबी की तरह नाफरमानी करते हैं, और फिर वो मुसीबतों में चले जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसने मछली के पेट में तब दुआ करना शुरू की। क्या करना की शुरू की? दुआ करना शुरू की। उसने कहा कि खुदा ने मुझे समुद्र की तह से बचाया, और खुदा बचाने की कुदरत रखता है। और खुदा ना सिर्फ समुद्र की तह से, आज हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि मैनू ये बीमारी लग गई है, मैनू शुगर हो गई है, मैनू यरकान हो गया है, मैनू डॉक्टर ने पूरे साल की दवाई दसी है। वो एक अलग बात है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान खुदा से दूर होता है, जैसे जैसे खुदा लोगों पर रहम करता है, तरस करता है, वैसे वैसे लोग आजाद भी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग खुदा से दूर जाते हैं, वैसे वैसे वो मुश्किलों और परेशानियों में फंस जाते कि नहीं फंस जाते? वो कहते हो ना बेड़ी, कहते ना हो बेड़ी डुब गई है, यानी कि हुण जिहड़ा ना वक्त, यानी अब पछताया गया जब चिड़िया चुग गई खेत। बसा औकात लोग तब तौबा करते हैं जब चिड़िए
دانا چگ جاتی ہے، کھیت چگ جاتی ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تب لوگ توبہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خدا معاف نہیں کرتا، یہ نہیں کہ خدا لوگوں کو چھوتا نہیں ہے، بچاتا نہیں ہے، لیکن بائبل مقدس میں لکھا کہ زمین پر ہر ایک چیز کا وقت ہے۔ خدا بعض اوقات ایک انسان کو بار بار موقع دیتا ہے، بعض اوقات انسان کو خدا بار بار یہ وارننگ دیتا ہے، بیماری کی صورت میں، کسی نہ کسی چیز کی صورت میں سے وارننگ دیتا ہے، میرے بیٹے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میری بیٹی میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، واپس لوٹا۔ لیکن بعض اوقات لوگ خدا کی آواز کو بار بار جھٹلاتے ہیں، بار بار اس کی آواز کو سن کر اگنور کرتے ہیں۔